आगे बढ़ती एक और बड़ी खबर अब आपको बताएंगे। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आई है सामने। हिंदुओं पर हमले की निंदा करता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, बांग्लादेश में अराजकता फैली हुई है। मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि देखिए अब बहुत कम समय रह गया है। अमेरिका में चुनाव है, आज से महज 4 दिन के बाद 5 नवंबर को वोटिंग है। और इसी के अंदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूज को। ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदूज इंडियन कम्युनिटी की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ या हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज उठाई है। अमेरिका के इलेक्शन में माइक्रो मैनेज करता है या चाइना या रशिया या इंडिया? इंडिया किस तरह अमेरिका के इलेक्शन में माइक्रो मैनेज करता है? बिकॉज इंडिया का बड़ा अच्छा डायस्पोरा है, उस डायस्पोरा बड़ा टेक्निकल तरीके से वो वोट डालता है। और अगर उनको इंडियंस को जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इंडियंस कहें रिपब्लिकन दोबारा आते हैं तो हो सकता है हमारे मुल्क में ये बिजनेस डील चले। आप लास्ट में क्या रिमार्क, डोनाल्ड ट्रंप ने जो मोदी साहब के बारे में कहा, आप उससे एग्री करते हैं कि वाकई उनकी पर्सनालिटी ऐसे है? तो डोनाल्ड ट्रंप अभी जाहिर सी बात है इलेक्शन आ रहा है तो उन्होंने कोई पॉलिटिकल उसके लिए फायदे के लिए उन्होंने बोला होगा, लेकिन सच तो है कहीं ना वैसे हाँ मोदी अच्छा है लेकिन अपने इंडियंस के लिए, तो इंडिया के लिए अच्छा होगा क्या? हमारे लिए अच्छा होगा? हमारे लिए तो शायद जाहिर सी बात है वो थोड़ी फाशिस्ट, हमारे लिए तो वो कह रहे हैं बड़े अग्रेसिव हैं, कह रहे मैंने खुद ही डील सिर्फ हमारे लिए नहीं बाकी वर्ल्ड के लिए भी, मतलब नहीं सर, वर्ल्ड उनको ग्लोबल लीडर मानती है। रशिया यूक्रेन की जंग है, किसके पीछे दुनिया भाग रही है? इंडिया के पीछे। अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में, बहुत पॉपुलर और बहुत इन्फ्लुएंशियल इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, उनका वोट हासिल करने के लिए लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि अगर ट्रंप ये इलेक्शन जीतते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इंडिया से अपने जो बायलैटरल टाइज हैं उसको स्ट्रेंथन करेंगे और मोदी को एज ए फ्रेंड ही लेंगे। फ्रेंडशिप विद मोदी, ये नारा भी लगाया है ट्रंप ने। और इसी के अंदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूज को। ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदूज इंडियन कम्युनिटी की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ या हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज उठाई है। तो एक उनकी स्टेटमेंट उनके ट्विटर एक्स के थ्रू पब्लिक तक पहुंची और अब उसके ऊपर बहुत बात हो रही है। कोई ये कह रहा है कि क्योंकि इलेक्शंस तो अब सर पर आ पहुंचे तो अब ये ट्रंप की ये वाली ट्वीट या ये बात कहना ये इलेक्शन में एक पॉपुलैरिटी या सपोर्ट गेन करने के लिए है। अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में, बहुत पॉपुलर और बहुत इन्फ्लुएंशियल इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, उनका वोट हासिल करने के लिए लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि अगर ट्रंप ये इलेक्शन जीतते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इंडिया से अपने जो बायलैटरल टाइज हैं उसको स्ट्रेंथन करेंगे और मोदी को एज ए फ्रेंड ही लेंगे। ऐसा होगा। और क्या वो हिंदूज को भी प्रोटेक्ट करेंगे? हम आपके सामने पहले वो स्टेटमेंट रखे देते हैं, फिर जरा इसको एनालाइज करते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये उन्होंने ट्विटर पे अपनी एक्स पर जो है ये किया, अपनी एक्स मैंने कहा नहीं एक्स पर यानी कि ट्विटर पर, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, वहां पर उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया। आई स्ट्रांगली कंडेम द बार्बरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटीज हु आर गेटिंग अटैक्ड एंड लूटेड बाय मॉब्स इन बांग्लादेश which remains in a total state of chaos. It would have never happened on my watch. फिर उन्होंने कमला हैरिस और जो बाइडेन को काफी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि इन्होंने इस चीज को इग्नोर किया है, यानी हिंदूज की प्रोटेक्शन को कमला हैरिस और बाइडेन ने इग्नोर किया। फिर इनका ये कहना था कि यूक्रेन से लेकर इजराइल तक जो सदर्न बॉर्डर से लेकर अमेरिका जो है उसको हम एक बार फिर स्ट्रांग बनाएंगे। वही मेगा MAGA मेगा या मागा जो भी इस पे चलता है उसी की वो बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने इसको सिर्फ यही नहीं बल्कि एक बार फिर उन्होंने हिंदूज की बात की और फिर उन्होंने ये कहा कि जो हिंदूज इस वक्त अमेरिका में हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे और बांग्लादेश की बात, जैसे उनका वी विल ऑल्सो प्रोटेक्ट हिंदू अमेरिकन्स
against the anti-religion agenda of the radical left. We will fight for your freedom. Under my administration, we will also strengthen our great partnership with India and my good friend Prime Minister Narendra Modi. तो इस वजह से कहा जा रहा है कि आने वाला, अगर ट्रंप जीतते हैं तो आने वाला प्रेसिडेंट भी मोदी को ग्रेट फ्रेंड कह रहा है, और जो प्रेसिडेंट अभी गया है या जा रहा है यानी कि बाइडन, वो भी मोदी को फ्रेंड ही कहते थे। और मतलब से कौन नहीं कहता, पूरी दुनिया ही फ्रेंड कहती है उनको। लेकिन इस मौके पर, इस मोमेंट पर ये कहना तो इसकी अपनी हैसियत है। बहरहाल फिर वो ये बोलते हैं कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, उन्होंने कहा कि कंडेम किया वायलेंस अगेंस्ट द हिंदूज एंड अदर माइनॉरिटीज ग्रुप्स इन बांग्लादेश। आप लास्ट में क्या रिमार्क, डोनाल्ड ट्रंप ने जो मोदी साहब के बारे में कहा, आप उससे एग्री करते हैं कि वाकई उनकी पर्सनालिटी ऐसे है? तो डोनाल्ड ट्रंप अभी जाहिर सी बात है इलेक्शन आ रहा है, तो उन्होंने कोई पॉलिटिकल उसके लिए फायदे के लिए उन्होंने बोला होगा। लेकिन सच तो है कहीं ना वैसे हाँ, मोदी अच्छा है लेकिन अपने इंडियंस के लिए, तो इंडिया के लिए अच्छा होगा क्या? हमारे लिए अच्छा होगा? हमारे लिए तो शायद जाहिर सी बात है वो थोड़ी फाशिस्ट, हमारे लिए तो वो कह रहे हैं बड़े अग्रेसिव है, कह रहे मैंने खुद ही डील, सिर्फ हमारे लिए नहीं बाकी वर्ल्ड के लिए भी, मतलब नहीं सर, वर्ल्ड उनको ग्लोबल लीडर मानती है। रशिया यूक्रेन की जंग है, किसके पीछे दुनिया भाग रही है? इंडिया के पीछे। अब फलस्तीन और इसराइल की जंग है, तो किससे ईरान अपील कर रहा है? इंडिया से कर रहा है। उसके ना गवर्नमेंट थोड़ी फाशिस्ट टाइप है, कुछ पॉलिसी है उनकी, लेकिन ये है कि ऐसे ग्लोबली अगर हम देखें तो अच्छा लीडर है वैसे। अच्छा इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। मतलब ट्रंप ने कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं खेला, रियलिटी बोल दी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में उन्होंने कोई नहीं बोला। हाँ। उनको पता है कि नहीं है ना इतना। हाँ, और उनमें बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। बात होती है। हाँ, पहली तो बात ये है कि जैसे आपने ये बात की है कि अगर दूर से उनको देखें तो वो एक अजीम शख्सियत लगती है, प्यार करने वाली। ठीक है, मैं बल्कि ये कहता हूँ नजदीक से भी देखें तो वो प्यार करने वाले लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, इज्जत करेंगे तो इज्जत करवाएंगे। ठीक है, अगर आप उनको कोई बेनिफिट देते हैं तो वो आपको भी बेनिफिट देंगे। अगर आप उनकी इज्जत करते हैं, केयर करते हैं, तो वो आपकी भी करेंगे, बेशक आप दूर हैं, बेशक आप पास हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप उनके अगेंस्ट चलते हैं, फिर आप बेशक दूर हैं, बेशक नजदीक है, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, घुस के मारने वाला, वो घुस के मारेंगे। जिस तरीके से इंडिया की क्रिकेट टीम बुला के भी मारती है, जाके भी मारती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम उनकी सिक्योरिटी की बात करें, सेफ्टी की बात करें, तो वो सिर्फ मोदी जी नहीं बल्कि कोई भी है, आप उनके अगेंस्ट चलेंगे तो वो आपको पूरा जवाब देंगे। इंडिया जवाब देता है, और वो उसके हकदार भी हैं। ठीक है, और इंडिया के पास इस वक्त वैसे भी ऐसी पावर है, ऐसी टेक्नोलॉजी है उनकी, माशाल्लाह हर चीज वो अपनी ही कंट्री में पैदा कर रहे हैं, किसी के मोहताज नहीं है। ठीक है, हर कंट्री से वो लड़ने का इस वक्त पावर रखते हैं। तो इसलिए लेकिन लड़ते नहीं है, कह रहे कि पहला एग्रेशन हमारी तरफ से नहीं बिल्कुल ऐसे देखें, उन्होंने हमेशा तरक्की की ही इस वजह से है। उन्होंने जंगें नहीं लड़ी, उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को सजाएं नहीं दी है, बल्कि उन्होंने अपनी पब्लिक के लिए जो बेनिफिट्स हैं उसके लिए तजारत करना चाहिए। अगर वो किसी दूसरी कंट्री में भी गए हैं, पहले उन्होंने अपनी पब्लिक की जो है सेफ्टी और केयर सामने रखी है। देखिए, जैसे पीछे भी थोड़े दिनों पहले मोदी का जो बयान आया था कि हमारे जो एंटीक पीस है, जो मूर्ति हैं, उनको रिटर्न किया जाए। ठीक है, तो वो क्या, उसमें मोदी जी का कोई फायदा नहीं था, अपनी पब्लिक के लिए किया था। इसी तरह वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है वो एग्जैक्ट कही है कि वो अपने पब्लिक को बच्चों की तरह प्यार करते हैं, अपनी बेटियों को बेटी समझ के उनके सर पे हाथ रखते हैं। हम लोग जो हैं हम एक दूसरे के सियासी मुखालिफिन बन चुके हैं, हमें अपनी कंट्री का कुछ पता नहीं है।